हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है एईपी की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि एईपी की आप कैसे करके 10 दिन के अंदर जो है तैयारी कर सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए। बिल्कुल नए कैंडिडेट है जिन्हें पता नहीं है किस तरीके का कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई है। साथ साथ इसमें हम वीडियो के अंदर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पेपर का लेवल कैसा रहता है उसके बारे में बात करेंगे और आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर हम वीडियो में बात करेंगे। तो मैं अभिषेक वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को एक एक चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एईपी का पैटर्न मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपका क्या पैटर्न रहता है। 70-30 का रेशियो रहता है। 70% टेक्निकल, 30% नॉन टेक्निकल का यहाँ पे पोर्शन पूछा जाता है और टेक्निकल में आपका जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड पूछा जाता है और नॉन टेक्निकल के में आपका जो है रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश को यहाँ पे कवर करा जाता है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोर्शन की। तो नॉन टेक्निकल को हमें कैसे करके रेडी करना है, देखिए आप लोग सभी लोग ऑलरेडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते होंगे तो अपने रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश कहीं ना कहीं आप लोग उससे टच में रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आप कर ही रहे होंगे किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले रीजनिंग के लिए आप लोग को बेसिकली करना क्या है। रीजनिंग के लिए या फिर एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के 5 साल के पेपर को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा, बड़ा आइडिया लगेगा कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप सीजीएल या सीएचएसएल के 5 साल के भी पेपर सॉल्व कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बेसिकली आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से जुड़े हुए होंगे ही कहीं ना कहीं। इंग्लिश से थोड़ा हो सकता है कि आप लोग टेक्निकल में ना जुड़े हों, लेकिन रीजनिंग, एप्टीट्यूड तो आप लोग बेसिकली कर ही रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोग को ये जो है एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के 5 साल के पेपर आप लोग लगा लीजिए एक बार ढंग से बैठ के। और साथ साथ बताऊंगा आपको टेस्ट सीरीज भी लगाने के बारे में भी आगे बताते हैं वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश कवर्ड हो जाएगा। 5-6 दिन में आप लोग ढंग से रीजनिंग, एप्टीट्यूड को लगाएं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए जो भी कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं या जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा टेस्ट सीरीज के बारे में। बहुत सारी जो है कंपनीज हैं या कह सकते हैं कोचिंग सेंटर्स है जो अपनी टेस्ट सीरीज को लॉन्च करते हैं, जैसे कि टेस्ट बुक, ग्रेड अप, मेड इजी, आईएएस मास्टर, गेट फोरम और भी बहुत सारी हैं, मतलब इंजीनियर्स अकेडमी वगैरह। तो इनमें से आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है, अगर आपने किसी का पास ले रखा है, नहीं ले रखा है, और अगर आपने उसका पास नहीं ले रखा है तो कम से कम आप लोग जो है आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हों इन सब के, गेट के या इन सब के, तो वहाँ से आप लोग जो है इसमें अप्लाई करिए। आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है कि आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर खूब दबा के लगानी है। मतलब जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम आपका सेव होगा। अगर बात करते हैं बुक्स की तो बेसिकली मेड इजी, आईएएस मास्टर, वाईसीटी और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं एई जेई एग्जाम्स के लिए। आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उसको जो है लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कुछ बुक्स के अंदर थोड़ी गलती रहती हैं और उन गलतियों पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। आप नए होंगे तो आप उन गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत भी पहले से टेस्ट लगा रखे होंगे, आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो आप लोग के लिए टेस्ट लगाने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो बुक आपके पास कोई भी आप बुक से आप जाइए। बेसिकली जो रहता है वो ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, ऑनलाइन आप क्वेश्चंस को लगाइए। प्रीवियस ईयर हर मतलब जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट था तो उसके हर टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। और गेट के, आईएएस के, एसएससी जेई के, यूपी ट्रिपल एससी जेई के, डीएसएसबी जेई के, जे ट्रिपल एससी जेई के, ऑल इंडिया जो भी आपको जेई एई के एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को आप लगाइए। 5 साल के इन सब पे पेपर जरूर लगा के जाइए तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपको कैसे तैयार करना है, और सबसे ज़्यादा फोकस आप रखिए अपना टेक्निकल का पोर्शन के ऊपर। नॉन टेक्निकल जो है आप लोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नॉन टेक्निकल नहीं आता है, जिसकी भी बेसिक प्रैक्टिस है वो नॉन टेक्निकल यहाँ पर लगा लेगा। फंसता है कैंडिडेट टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल से यहाँ पर क्या रहता है, क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, कुछ हार्ड भी रहते हैं। हार्ड क्वेश्चन जो रहते हैं वो 10 से 12% से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पेपर में। लेकिन अगर उन 10 से 12 क्वेश्चन में ही आप फंस गए तो आप समझ लीजिए अपना बाकी का जो आपका 60 से 70% ईजी पेपर है वो आप यहाँ पर जो है गलत कर देंगे। तो डिपेंड ये करिए कि आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप लोग को ईजी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना फटाफट, और मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करें। ये मेरी राय है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप लोग जैसा आपको ठीक लगता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब जो मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की आपको कैसे तैयारी करनी है। अब बात करते हैं आपको कट ऑफ आपका क्या जो है किस तरीके की कट ऑफ जो है। तो देखिए पेपर का लेवल आप लोग को बता दूं, टेक्निकल का जैसे कि पेपर रहता है मॉडरेट रहता है 65%, ईजी आपका 35%, मॉडरेट मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहेगा आप लोग का। हार्ड क्वेश्चन मैंने बताया सिर्फ 10 से 12% ही आपके हार्ड मतलब क्वेश्चन आएंगे ये मत। और आप यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट पिछली बार पूछे थे कि 65 से 75% मतलब ये करेक्ट अटेम्प्ट है, नहीं है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अब आप 100 में से उसको टेक्निकल में अगर 70 हैं तो उसके हिसाब से 65% आप लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोग को मॉडरेट और इजी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेना है। हार्ड क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है और यहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा तो उसको आप लोग तुरंत स्विच करिए, क्योंकि आपके पास समय खराब होगा, आपका माइंड खराब होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आप बाकी पेपर आप लोग गड़बड़ कर देंगे। बात करते हैं आगे नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आर देयर, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 1/3 आपकी यहाँ की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। मे भी हो सकता है 1/4 हो जाए, तो वो आप लोग को पता चल जाएगा पेपर के अंदर। और कैलकुलेटर आपका अलाउड रहता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में आप जानते हैं यहाँ पे पेपर अच्छा लेवल का आएगा तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर अलाउड है। और एटलीस्ट आप लोग 75 से 85%, 75 to 85% अटैम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि अगर आपके अटैम्प्ट ही 60 से 70% हो जाएंगे, 60 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि आप मान के चलिए कितना भी एक्यूरेट करेंगे, 5 से 10%, 12% तक की गलतियाँ सभी करते हैं, और ये सबसे ह्यूमन एरर होता है। आपके कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा यार मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लगाया था, बाद में देखेंगे मेरा गलत हो गया, क्योंकि प्रेशर के चक्कर में ऑप्शन तक गलत टिक हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस कम है। तो ध्यान रखिए, आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आना है। आप देखिए, आप कम अटैम्प्ट करेंगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप लोग ज़्यादा ही अटैम्प्ट करिए, पर कोशिश करिए आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करिए। मतलब अगर 4 में से 2 ऑप्शन आपको लगता है तो उनमें से छांट के जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये वेल डिजर्विंग नेचर है, मतलब जो है ऑप्शन है इसे मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग उसे करिए। तो मतलब मेरा बात क्वेश्चन समझ गए होंगे। मतलब मेरा ये है कि कम से कम 85% तक पेपर आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना ही करना है। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम सेव होना चालू हो जाएगा, और दूसरी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा मतलब यही रहता है कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, आप गलत अटैम्प्ट कम करते हैं, आपको माइंड मेकअप हो जाता है, आपका माइंड उस हिसाब से कहते हैं बनना चालू हो जाता है कि मुझे किस क्वेश्चन पे कैसे एलिमिनेशन करना है, किस क्वेश्चन पे मुझे दिमाग लगाना है, किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, और किस क्वेश्चन में मेरा कितना समय लगेगा, कैसे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो आपके पास मान के चलिए 10 दिन ही बचे हैं, तो ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ही केवल आप लोग तैयारी करने के लिए बैठे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग पहले से ही बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो इस एग्जाम को भर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप लोग अभी क्या करिए, आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए, कम से कम 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए नॉन टेक्निकल के लिए, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए। और आप लोग कोशिश करिए कि गेट वेट के आप लोग जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पुट आउट होकर वहाँ पर आप लोग को सामने वही विद ऑप्शन के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब अगला जो चीज़ है वो आपकी कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर कई सारे कैंडिडेट के रिस्पॉन्स के बाद जो उन्होंने अटैम्प्ट किया था, अच्छे अच्छे कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है कुछ 80% अटैम्प्ट करके आए थे, कुछ 85% अटैम्प्ट करके आए थे, कुछ 90 भी करके आए थे, कुछ 95 को 60। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक आइडिया लगा था जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो अप्रॉक्स जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद आ रहे थे उनका देखा जा रहा था कि 65 से 75% के बीच उनका यहाँ पर करेक्ट अटैम्प्ट था। मतलब ये मत सोचना कि इसमें अपना मैं मिस्टेक को कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेगेटिव को हटा के यहाँ पर आपकी बात कर रहा हूँ। 65 से 75% अगर आपके यूआर में आ रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन में आप लोग अगर 65 क्वेश्चन से 67, 68, 69, 70, 71 तक आपके अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा चांसेस है। यहाँ तक मैं कहूँगा अगर आपका 70 से ऊपर है तो आपका 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी आएगी, और अगर आपका 65 के आसपास है तो आपका 70 से 75% तक चांस बनेगा कि आपकी कॉल आउट वहाँ पे किया जाए। ओबीसी के लिए भी आपका सेम 1-2% का अंतर रहेगा। एससी के लिए आपका 5-10% नीचे मान के चलिए, एसटी के लिए और 5% नीचे आपको मान के चलिए, तो 55 से 60% तक यहाँ पर आप लोग का करेक्ट अगर आप लोग करके आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पूरी वीडियो में आप लोग को कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको कौन सी बुक्स को देखना है, टेस्ट सीरीज की क्या वैल्यू है। टेस्ट सीरीज बहुत वैल्यूएबल है, आप लोग पहले से भी आपके पास टेस्ट सीरीज होगी, आजकल मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो बाकी आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज आईकी वो में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं अभिषेक आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। आगे भी जो भी एईपी की अपडेट आएगी, आपका अभी एडमिट कार्ड आएगा या जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।